स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय गणित को कराएंगे। इसमें हम आपको बोर्ड मास के रूल से जो प्रश्न आते हैं आपके पेपर में 2 नंबर का प्रश्न एक पूछा जाएगा बोर्ड मास रूल से, और 1 नंबर में भी पूछ लेते हैं, यानी 3 नंबर में। 2 नंबर में तो आना ही आना है, लेकिन कभी कभी 1 नंबर में भी डाल देते हैं। तो इस प्रकार 3 नंबर का कभी पूछ लेते हैं, कभी 2 नंबर से इस टॉपिक से प्रश्न पूछा ही जाता है। समझ लें इसे, ठीक है। बोर्ड मास रूल, BODMAS, ठीक है, बोर्ड मास रूल। अब बी का मतलब ब्रैकेट है, यानी कोष्टक। कोष्टक में भी एक ये रेखा कोष्टक है, ये वाला रेखा कोष्टक है, ये छोटा कोष्टक है, ये मंझला कोष्टक है, ये बड़ा कोष्टक है। समझ गए? तो ये सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब ये चारों कोष्टक हों तो पहले रेखा कोष्टक करेंगे सॉल्व, फिर ये छोटा, फिर मंझला, फिर ये सबसे बड़ा, ठीक है। इस प्रकार सॉल्व करेंगे। तरीका समझ ले, नहीं तो प्रश्न नहीं निकलेगा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार क्रम से हल करेंगे। नेक्स्ट समझते हैं ओ का मतलब है ऑफ। ओ का मतलब क्या है? ऑफ, ठीक है। ऑफ यानी का। फिर डिवाइड मतलब भाग, ये वाला चिन्ह सॉल्व करेंगे। फिर यानी ये सभी चिन्ह दिए हैं, ये वाले सभी चिन्ह दिए हैं, हम आपको समझा देते हैं। तो आपको कैसे सॉल्व करना है कि आंसर सही आए, ये इसलिए बोर्ड मास रूल बनाया गया है कि ब्रैकेट भी दिया है, भाग भी दिया है, प्लस भी दिया है, माइनस भी दिया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले कौन सा सॉल्व करें। तो यहाँ पर BOD, बी पहले है तो पहले बी से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ओ का सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये क्रम है, ठीक है। तो कोष्टक का भाग, गुणा, योग और घटाव, ये क्रम आपका रहेगा सॉल्व करने का। जो पहले है वो पहले सॉल्व करेंगे। तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, एक बार पुनः समझ लेते हैं। बी यानी कोष्टक, ब्रैकेट यानी कोष्टक सॉल्व करेंगे। ओ यानी ऑफ यानी का, हिंदी में लिखा होगा का, लेकिन का की जगह गुणा ही लगाते हैं, ठीक है, गुणा करते हैं। कहीं का लिखा है, का को हटा के क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन करेंगे इसे ही सॉल्व। फिर उसके बाद डी यानी डिवाइड यानी भाग सॉल्व करेंगे। एम मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए एडिशन यानी ऐड, एस सब्ट्रैक्ट यानी घटाना। ये चिन्ह क्रम से करेंगे। यहाँ पर समझ लेते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देखते हैं 13 माइनस कोष्टक में 8 गुणा 2। तो यहाँ पर आपने देखा BOD बोर्ड यानी बोर्ड मास, BODMAS बोर्ड मास रूल आपके दिमाग में रहेगा, BODMAS। तो आप देखेंगे ब्रैकेट पहले ढूंढेंगे, ब्रैकेट कहाँ है, ब्रैकेट है इसमें। तो ब्रैकेट सॉल्व कर लो। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, लेकिन इसके आगे क्या है, माइनस, तो माइनस के 16 हो गए। 13 हमने ऐसे ही यहाँ पर हम करके दिखाएं, 13 और ये माइनस, ये वाले कोष्टक ये वाला खोलेंगे, 8 दूनी 16, ठीक है। और ये प्लस के 3 ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे प्लस करना है, तो प्लस वाले ऐड कर लो। 13 और 3 16 माइनस 16, तो 16 में से 16 घटाएंगे, 0 आएगा। समझ में आ गया? ये 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है, इसे करते हैं, समझते रहें। यहाँ पर देखते हैं, ये प्रश्न है 18 माइनस कोष्टक में बड़ा कोष्टक है 4 प्लस मझला कोष्टक 16 माइनस छोटा कोष्टक 18 माइनस 5, ये दिया है। छोटा कोष्टक बंद, बड़ा मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद, इस प्रकार। अब आपको पता है कि हमें ब्रैकेट सॉल्व पहले करने हैं BODMAS के अनुसार, बोर्ड मास रूल के अनुसार। ब्रैकेट में भी रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। रेखा कोष्टक है नहीं, तो कौन सा कोष्टक है, ये वाला है। बाद बाकी सब ऐसे ही लिखेंगे, एक बार हम उतार लेंगे। ये क्या किया है, एक बार उतार लिया गया है, ठीक है। उतारने के बाद चलो उसे मन देखो, हम कराते हैं।
18 माइनस 4 प्लस, ठीक है, कर रहे हम, इसके बाद की कहानी है, इसे घटा देंगे, ये ऐसे ही उतारेंगे 16, ठीक है, और अंदर हम ये घटाएंगे पहले तब चिन्ह लगाएंगे। 18 में से 5 गए 13, किसके बचेंगे? प्लस के, क्योंकि 18 बड़ा है, प्लस के 13 और आगे क्या लगाए? माइनस, तो माइनस के 13 हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला कोष्टक क्योंकि छोटा वाला तो ख़त्म ही हो गया। अब देखते हैं इसके बाद कर रहे हैं, इसके बाद की ये कहानी है बराबर ये, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये वाला कोष्टक हल करेंगे, कौन सा वाला? ये वाला कोष्टक हल करेंगे। देखते हैं, 18 ऐसे ही उतारो, माइनस बड़ा कोष्टक 4, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लो, 16 में से 13 घटा दें तो बचेंगे 3, वो भी प्लस के, जो संख्या बड़ी है वही उसी का चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करेंगे? नेक्स्ट लाइन में ये बड़ा वाला कोष्टक हल कर लेंगे। तो देखेंगे आप, 18, 4 और 3 7, माइनस के 7। अब यहाँ पर 18 में से 7 घटा देंगे, आंसर कितना आएगा? 11। समझ गए आप? ऐसे करना है। अब समझते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 माइनस बड़ा कोष्टक 12 माइनस मझला कोष्टक 9 छोटा कोष्टक 7 माइनस रेखा कोष्टक, ये आपका रेखा कोष्टक लगा है 6 माइनस 2, ठीक है। अब देखते हैं, एक बार उतार लो। अब क्या करना है? रेखा कोष्टक हल करना है, रेखा कोष्टक हल करेंगे। तो ये रेखा कोष्टक इतना है, इसे हल करेंगे। 6 में से 2 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे प्लस के, और बाहर है माइनस, तो माइनस के 4 हो जाएंगे, और बाद बाकी सेम उतार देंगे ऐसे ही, ठीक है। केवल हमने ये रेखा कोष्टक इसको सॉल्व किया है। अब क्या करेंगे? अब ये छोटा कोष्टक है इसको सॉल्व करेंगे, इसको पूरे को, इसके आगे चिन्ह भी है, ये भी सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखेंगे 7 में से 4 घटाएंगे, बचेंगे 3 बचेंगे प्लस के, और बाहर माइनस है तो माइनस के 3 हो गए, बाद बाकी सब ऐसे ही उतार दो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या करेंगे? ये वाला मझला कोष्टक ख़त्म कर दो, माइनस समेत लेंगे क्योंकि पूरा पूरा रखेंगे। तो 9 में से 3 गए 6 प्लस के, और बाहर माइनस है तो माइनस के 6, ये हो गया, आगे का ऐसे ही उतार दिया। अब देखते हैं, ये वाला ख़त्म करेंगे माइनस समेत। तो 12 में से 6 गए प्लस के 6, और कोष्टक के बाहर माइनस है तो माइनस 6। अब 14 में से 6 घटा देंगे, बचेंगे 8। समझ में आया? नेक्स्ट इसी प्रकार है, इसी प्रकार समझें। ये प्रश्न है 4 कोष्टक में बड़ा कोष्टक है 17 प्लस मझला कोष्टक 2 प्लस 5 छोटा कोष्टक 4 प्लस 2। अब यहाँ पर क्या करना है हमको? एक बार उतार लेते हैं, उसके बाद क्या करना है? हमें ये छोटा कोष्टक पहले हल करना है। जब छोटा कोष्टक हल करोगे, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है कोष्टक के बाहर, तो गुणा का चिन्ह मानते हैं। जब ये कोष्टक सॉल्व करेंगे तो ये 4 और 2 6 गुणा में आएंगे, 6 क्या है? गुणा में आएंगे, इस प्रकार ये हो गया। अब हमें इस वाले को कोष्टक को हल करना है, तो इस वाले कोष्टक में अंदर गुणा है और फिर प्लस है, तो पहले गुणा करेंगे। पहले क्या करेंगे? गुणा, क्योंकि बोर्ड मास रूल में पहले प्लस से पहले गुणा है। तो 5 6 30, ठीक है, और प्लस के 2, 5 6 30 और प्लस के 2 ये लिखें। अभी केवल गुणा सॉल्व किया है। अब कोष्टक हल कर लेंगे, पूरा क्या करेंगे? कोष्टक हल कर लेंगे, ये वाला मझला कोष्टक। तो 2 और 30 32, ठीक है, बाद बाकी ऐसे ही उतारते रहेंगे, समझ लो केवल। अब ये वाला कोष्टक, बड़ा वाला कोष्टक हटा दो, इसके बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है। 17 और 32 39 में 4 का गुणा करेंगे तो 196 आएंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये था कि समझाना कैसे कर रहे हैं, बाद बाकी तो आप कर लोगे। रिवीजन करें, जितना रिवीजन करोगे उतना ही समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 माइनस बड़ा कोष्टक 6 माइनस मझला कोष्टक 5 प्लस छोटा कोष्टक 4 माइनस रेखा कोष्टक 2 माइनस 1। 2020 में प्रश्न आया है। पहले रेखा कोष्टक करेंगे बोर्ड मास के अनुसार, कोष्टक में भी रेखा कोष्टक, कोष्टक में भी रेखा कोष्टक, पहले उतार लें एक बार।
रेखा कोष्टक इसे हल करेंगे। 2 में से 1 घटाएंगे, बचेगा 1 प्लस का, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का 1 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, ये छोटा कोष्टक हटाएंगे। छोटा कोष्टक हटाएंगे तो 4 में से 1 घटाएंगे, बचेगा 3। बाद बाकी ऐसे ही उतार लेना, और कुछ किसी भी पद को हम छेड़ नहीं रहे हैं। 4 में से 1 घटाएंगे, बचेगा 3, और आगे प्लस है तो कोई बात नहीं, प्लस के 3। अब मझला कोष्टक हमें हटाना है ये वाला। बाद बाकी सब आगे की ऐसे ही प्रक्रिया है, देखना आगे की सब ऐसी प्रक्रिया चल रही कि नहीं। अब माइनस समेत ये काम करेंगे तो 5 और 3 8, और कोष्टक के बाहर है माइनस तो माइनस के 8। अब किसे हटाएंगे, बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक हटाएंगे तो घटा देंगे, यहाँ पर 8 में से 6 घटाएंगे तो बचेंगे 2, लेकिन माइनस के 2 बचेंगे क्योंकि 8 माइनस के हैं। बड़ा अंक क्या है, माइनस का है, तो माइनस के 2। अब बाहर माइनस है ये, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 2। तो इस प्रकार, और 15 और 2 17, इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2016 में प्रश्न पूछा गया। 121 डिवाइड बड़ा कोष्टक 16 माइनस मझला कोष्टक 14 माइनस 3 छोटा कोष्टक 9 माइनस 6। एक बार उतार लेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी छोटा वाला, इसके बाहर कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह मानेंगे। ठीक है, ये उतार लेंगे, ये सॉल्व करेंगे। 9 में से 6 घटाएंगे, 3 बचेगा ये, और 3 बाहर हैं, ये बाहर के 3 ये आ गया, ऐसे ही लिख दो। अब इसे सॉल्व कर लो मझला कोष्टक। तो मझला कोष्टक में गुणा है और माइनस है तो पहले गुणा कर लो। ठीक है, एक बार गुणा करके दिखा दिया, 9 आ गए, बाद बाकी सेम ऐसे ही उतार दिया। अब इसे सॉल्व कर लो मझला कोष्टक। 14 में से 9 घटाएंगे, 5 बचेंगे प्लस के, और बाहर माइनस का चिन्ह है तो माइनस के 5। अब बड़ा कोष्टक सॉल्व कर लो। 16 में से 5 गए, बचे 11। अब भाग का चिन्ह है, 121 में भाग 11 का लगाएंगे तो 11 आएगा आंसर। कितना आएगा, 11 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4 माइनस मझला कोष्टक 0.4 यानी 0.4 माइनस छोटा कोष्टक 0.04 माइनस 0.004। ठीक है, अब ये अलग है प्लस के बाद, ये एक साथ है, ये प्लस में अलग कर दिया है। तो प्लस 2 माइनस 0.9 को हल कीजिए। एक बार उतार लेंगे, इसको अलग अलग हल कर लेंगे, इसको एक साथ कर लेंगे, ये जुड़े हुए हैं। तो इसको घटाएंगे 2 में से 0.9 को, तो 1.1 बचेगा। ठीक है, ये आपको पता पड़ गया। अब ये वाला अलग कर लो। अब इसमें क्या करना होगा कि छोटा कोष्टक पहले हल कर लो, ये वाला। जब आप 0.04 में से 0.004 घटाएंगे तो ये बचेगा 0.036। ठीक है, सेम ऐसे ही उतार देंगे। अब ये वाला मझला कोष्टक है, उसे हल करेंगे। जब मझला कोष्टक हल करेंगे तो आप देखेंगे 0.4 में से 0.036 को घटाएंगे तो ये बचेगा आपका, ये बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा आपका, ये बचेगा, इस पूरे का ये आया घटा के। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस प्लस के ऐड कर लो। ये 4 और 1.1 ऐड करेंगे तो 5.1 आएगा, और ये ऐसे ही उतार दो। आप घटा लेंगे तो आंसर आएगा 4.736। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। एक हम आपको बुक दे देंगे, कंपटीशन वाली बुक है, उसमें से आप रिवीजन करना। ये बोर्ड मास के और भी प्रश्न आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू दोस्तों।